हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सजी, यूएसडी के और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो डिस्कस कर रहे थे कि आज के टारगेट्स का क्या रिस्पांस रहा है। 23.98 हमने एक डिसिसिव लेवल मार्क किया था। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा, सेकंड टारगेट हमने मार्क किया है और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे तक आई है हमारे टारगेट्स को ब्रेक करते हुए, लेकिन यहाँ तक के लेवल्स हमने मार्क नहीं किए थे। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था और वो मार्केट ने हिट भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो एक बार सिल्वर पे स्विच करते हैं। सिल्वर पे भी हमने दो डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है एक गैप आया हुआ है, इसको गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आई है, लेकिन इसको गैप को फिल करने के बावजूद मार्केट और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नीचे की तरफ आज गिरी है। तो यहाँ से देखिए हमने डिसिसिव लेवल मार्क किया था 74,396 का। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होता है तो हमें सेल सेट प्लान करना होगा। फर्स्ट टारगेट ये रहा हमारा, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट 73,808 का था। इसके नीचे तक आई है मार्केट, हमारे सपोर्ट लेवल से 73.495 जो हमारे हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया हुआ है यहाँ पे, उस लेवल से ही एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक कर गई है और भी वापस इसी लेवल के नीचे नीचे ही काम कर रही है। अभी मार्केट जो है हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हमारे को अभी दे रही है। इस लेवल को मॉडिफाई करके थोड़ा सा अपसेट पे रखेंगे। रीजन का ये है कि यहाँ पे मार्केट ने टच किया है, यहाँ पे हमने विक्स टच कर रही थी लेकिन बॉडी यहाँ पर नहीं टच कर रही थी, यहाँ पर भी हमारे पास विक टच कर रही है लेकिन इसके नीचे तक मार्केट नहीं आ पाई, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। अब हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं। सबसे पहले इसी लेवल को हम ब्लैक मार्क करते हैं क्योंकि हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है। और ये जो लाइन है हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमारा ये जो टारगेट्स हैं ये हमारे एक्टिवेट होने के बाद हिट हो चुके हैं। अब देखिए मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम भी अच्छी बनी हुई है फिलहाल, कॉन्टिन्यूसली वॉल्यूम गिर रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वॉल्यूम अभी भी काफी बनी हुई है। तो अब अगर मार्केट 73,277 को ब्रेक करती है तो डाउन साइड का मोमेंटम ले सकती है। पिवट से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर S1 है हमारे पास, ये हमें सपोर्ट दे सकता है, तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। तो अगर मार्केट 73,277 को ब्रेक कर देती है तो S1 हमें सबसे पहले सपोर्ट देगा। ये ब्रेक होता है तो 72,800 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 72,508 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और इनकेस ऊपर की तरफ 73,495 ब्रेक किया तो 73,808 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 74,706 सेकंड टारगेट रहेगा। इस एरिया को आप अवॉइड कीजिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तभी हम 74,396 के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो 73,495 ब्रेक हुआ तो बाय साइड प्लान करेंगे, 73,277 ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। अब बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको सक्सेसफुली मार्केट से प्रॉफिट्स अर्न करके दे, तो ऊपर की तरफ आपको एक आई बटन दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ईएमए की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसकी में कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आपने ट्रेड में एंट्री करनी है, उसके पहले आप ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको ज़रूर रिस्पेक्ट दीजिए, तभी एक ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। तो यूज़ करके देखिए स्ट्रैटेजी को, मल्टीपल टाइम्स बैक टेस्टेड है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल देखिए काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, मॉर्निंग में भी डाटा आ रहा है, एयूडी का भी डाटा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भी डाटा आ रहा है। तो उसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम फ्रेम पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट मेजरली जो है यहाँ पर ये डाटा हमने मार्क किया है। ये फोकस्ड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे हमारे पास। और यूरोप का डाटा आया है सबसे पहले, जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स का डाटा, जितने ज़्यादा फैक्ट्री ऑर्डर्स होंगे उतना ही इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। यहाँ पे नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आई तो ईयू और यूएसडी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसमें हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर ये डाटा नेगेटिव आया, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव आई, कमजोर आई हमारे फोरकास्ट रेट से और प्रीवियस लेवल से, तो हमारा ई और यूएसडी जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद 6 बजे का डाटा आ रहा है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का। इसमें डाटा ने अगर एक ही साइड पे इंडिकेट किया तो हमें बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड प्लान करने में, लेकिन अगर ये दोनों डाटा ने ऑपोजिट डायरेक्शंस में इंडिकेट किया तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और मोमेंटम के बेसिस पर ट्रेड प्लान करना होगा। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हुई आई तो आपके डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, और अगर इम्पोर्ट्स बढ़ी हुई आई तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा।
तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ही मोमेंटम के बेसिस पर ट्रेड प्लान कीजिएगा। उसके बाद 7:30 बजे डाटा आ रहा है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है ये। जितनी ज़्यादा पीएमआई बढ़ती है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगर जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है एक कंट्री के लिए। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब है आपकी प्रीवियस से और आपकी फोरकास्टेड लेवल से बढ़ा हुआ आया, तो इस केस में डॉलर इंडेक्स जो है एक अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई आई तो। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा एक्स ए जी यूएसडी के ऊपर, यानी कि हमारा सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और डॉलर इंडेक्स के मूव्स को कॉशियसली वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है हमारे गोल्ड के ऊपर, हमारे जिंक के ऊपर, हमारे सिल्वर के ऊपर। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद एक ट्रेड प्लान कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।